वेलकम फ्रेंड्स, आपका अपने परिवार में आपकी मॉर्निंग अच्छी होगी। भाई शिवा इनू और बिटग्रेट, लवली इनू, ये तीनों कॉइन आपको 10x 20x या 70x कितना रिटर्न दे सकते हैं। भाई लवली इनू ने बोला मैं 10 मिलियन डालने वाला हूं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो क्या ये पॉसिबल है? 10 मिलियन डालने के बाद लवली इनू का वैल्यूएशन क्या हो सकता है, साथ में समझेंगे। शिवा इनू को कल आपको बाइंग कराया था, आपने देखा था 89 चल रहा था, मैंने बोला था दिल खोल के बाय कर लो। कल का वीडियो का मैं थंबनेल ही लगा देता हूं, देख लो कि खोल के मैंने बोला था बाय कर लो, लेकिन आपने बाय नहीं किया होगा तो आप लॉस में हो गए। अभी शिवा इनू में प्राइस पंपिंग है, आप भी देख सकते हो 95 चल रहा है, तो अभी क्या ये जीरो किल करेगा समझेंगे। साथ में भाई बिटग्रेट क्या कर रहा है, साइडवेज बैठा हुआ, यूजर्स को पैसे चाहिए, किस लेना देना नहीं। जैसे बेबी डच बोलता ना हमने एनिमल्स को ये हेल्प किया वो हेल्प किया, साइड में बैठ जाता है। इसी तरह बिटग्रेट क्या बोल रहा, हम ये प्रोजेक्ट ला रहे हैं वो प्रोजेक्ट ला रहे हैं। अरे भाई प्रेजेंट में एक्सचेंज लिस्टिंग की बात करी थी, वो कहां है? तो समझेंगे, सिर्फ आपको अंत तक जोड़ना है। और भाई बिटकॉइन को कल हमने जो बाइंग की हुई थी, हमारी बाइंग बिल्कुल प्रॉफिट में है। अब आप प्रॉफिट बुक कर लो। देखिए 30,000 में मैंने प्रॉफिट बुक करा दिया था, लेकिन आप टेलीग्राम में रहते नहीं हो। जो टेलीग्राम में नहीं है वो क्या करेंगे, प्रीमियम ग्रुप में जो नहीं है वो नॉर्मली अभी भी अपना प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि मेरे को अभी थोड़ा सा बिटकॉइन साइडवेज में जाता हुआ दिख रहा है, इसलिए आप चाहो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो। चलिए डिटेल डिस्कशन चालू करते हैं। उसके पहले मेरे चुलबुले यूजर थोड़ा सा सब्सक्राइब और लाइक की बटन को दबाओ, घुसा मारो, कुछ भी करो और ये जरूर कमेंट करना आप कौन सी जगह से हो। मुझे पता ही नहीं चलता मेरा यूजर मुझे कहां से देख रहा है, इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, नेपाल से हो, अमेरिका से हो, कहां से हो भाई, कमेंट तो कर दिया करो। चलिए डिटेल डिस्कशन चालू। अभी आपके सामने शिवा इनू खुला हुआ है, तो पहले शिवा इनू की बात कर लेते हैं। क्या शिवा इनू हमको जीरो किल करते फिर से दिखाई देगा? और जीरो के लिए तो ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है, और क्या ये अपना पिछला हाइप जनरेट कर पाएगा? तो देखिए शिवा इनू में जो प्राइस डंपिंग आई थी, एक सिंपल सा वेल का खेल था। अभी आप हर महीने न्यूज सुनते हो 5 ट्रिलियन की शिवा इनू बाय की गई, 10 ट्रिलियन शिवा इनू बाय किया गया, 4 ट्रिलियन शिवा इनू बाय किया गया। उनकी वैल्यूएशन कितनी बैठी? मिलियंस में। सपोज दैट आपने 10 मिलियन का बाय किया हुआ था, अब आपने देखा प्राइस पंपिंग हो गई, तो भाई आप जब देख रहे हो कि 20% प्राइस पंपिंग हो रही, तो 10 मिलियन का 12 मिलियन बन गया, बेच दिया वेल्थ ने। क्या हुआ? मार्केट डाउन, शिवा इनू डाउन। अब शिवा इनू डाउन हो गया, फिर न्यू वेल एंट्री मारी, फिर प्राइस पंपिंग होगी जो कि आपको दिख रही। क्या आपने मैंने बेचा है? भाई हमारी औकात थी $10 की, $20 की, $100 की है। $100 में हम 20% में $20 कमा रहे हैं, तो इतने में कोई नहीं बेचता, सोचता है 100 का कम से कम 150 बन जाए, 10 का कम से कम 15 बन जाए, इतना हम वेट करते हैं। इसलिए आप अभी टेंशन मत लो, शिवा इनू में पॉजिटिव ट्रेंड चालू है। शिवा इनू आपको जीरो फिर से किल करता दिखाई देगा। हमें शिवा इनू की फ्रेश बाइंग कहां से बनाना चाहिए? मैं बोलूंगा अभी अगर आप बाइंग बनाना चाहते हो और मैं 10% बाय करोगे, अब बोलोगे बाकी बचा हुआ हमारा 80%, उसके लिए हम मार्केट सिनारियो को देखेंगे। अगर थोड़ा सा पॉजिटिव जाता दिखाई देगा तो टेलीग्राम में मैं बाइंग बता दूंगा, समझने की कोशिश करना। आप बोलोगे बोन बाबू के बारे में भी बता दो, बोन बाबू को क्या होगा? देखिए शिवा इनू और बोन दोनों एक ही इकोसिस्टम के कॉइन है। मैंने आपको कल बोन का कोई अपडेट नहीं दिया था, तो उसमें मैं झूठ नहीं बोल सकता हूं कि मैंने ये बोला वो बोला। बोन में मैं अभी कहूंगा थोड़ा सा साइडवेज रहा हूं, $0.78 पे बोन का जो है तो एक रेस्ट्रिक्ट जोन बना हुआ। जब तक ये इसको क्रॉस करके कम से कम 2 घंटे नहीं रुकता है तो मैं पॉजिटिव नहीं हूं बोन पे। और अगर ये 1.78 में 2 घंटे से ऊपर रुक जाता है तो ये ध्यान रखना बोन आपको $2.5 के और जाता हुआ दिखाई देगा। अब थोड़ी सी बात करते हैं भाई लवली इनू की। आप सभी लवली इनू को बहुत ज्यादा बात करते हो। देखो भाई लवली इनू में कहा जा रहा है कि यहां से ये कितना जाएगा, 40 में चला जाएगा। अभी 60 में 40 में जाने से क्या पॉसिबल है? यहां से कितना टाइम लगेगा, कैसा मूवमेंट चाहिए और कैसे हम ग्रो कर सकते हैं? थोड़ा सा टीम की बातें समझते हैं, फिर हम अपनी बातें रखते हैं। देखिए लवली इनू की टीम ने क्लियर बताया है कि वो क्या करने वाले हैं, 26 तारीख को धमाका करने वाले हैं। अब 26 तारीख को धमाका क्या है ये भी समझो आप। तो आप देख सकते हो इन्होंने अनाउंस किया था एक समय कि भाई हम लवली इनू को ऐसे ऐसे ले जाने वाले 401 पे लेके जाएंगे। वो कैसे लेके जाने वाले थे, इन्होंने क्लियर किया हुआ कि भाई हमारे पास आने वाला है वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट का मतलब क्या होता है? बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है उनके द्वारा इन्वेस्टमेंट आने वाला 30 मिलियन का। यार अभी तक अगर जुड़े हो ना तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका भाई आपको सही जानकारी देने की कोशिश कर रहा है। देखो इनका कहना है कि 30 मिलियन आएगा, उसमें से हम 10 मिलियन इन्वेस्टमेंट करेंगे किसमें? आपके लवली इनू के प्रोजेक्ट में, और लवली इनू के प्राइस को वैल्यूएशन बढ़ाएंगे। अब अगर लवली इनू में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन्होंने कंडीशन क्या रखा है, भाई 4 टाइम 01 हो जाएगा तब हम रखेंगे। 4 टाइम 01 होने का मतलब यहां से कम 700% का पंप होना। भाई
अभी तक मार्केट में लवली इन्होंने टोटल 300 से 400% का पंप दिया था, वो भी पंप इसका खड्डे में चला गया है। तो क्या आपको लगता है 700% का पंप 26 तारीख तक में आ जाएगा? लेकिन यही एक खेल बनेगा। देखो, अगर मैं डेवलपर होता या फिर आप डेवलपर होते तो क्या कहते कि आपने 401 का टारगेट दे दिया है, आपके पास इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, तो आपको इन्वेस्टमेंट अगर करना भी है तो आप सीधा सा सोचते कि एक काम करता हूं, थोड़ा सा प्राइस को मैं खुद ही पंप करा देता हूं बायर्स लाके। तो क्या होगा, थोड़ा प्राइस को पंप करा जाएगा, फिर यूजर को एक्साइटमेंट आएगा। जैसे यहां से 13 से 22 में भी चला गया, यूजर को एक्साइटमेंट आएगा, बाय करने लगेगा, बाय करने लगेगा, बाय करने लगेगा, फिर ये 40-45 में जाएगा, फिर डंप हो जाएगा। तो अगर आप अभी चाहो लवली इनको, मैं नहीं बोलता हूं कि 700% पंप करेगा, मैं नहीं बोलता हूं कि ये 401 में जाएगा। मेरा मानना है कि लवली इनू आपको प्राइस पंपिंग दिखा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ अपन आज एक ट्रेड बता देता हूं आपको। देखिए, लवली इनू अभी चल रहा है 13-14 पे, आप 13 की बाइंग लगाओ लवली इनू की, स्टॉप लॉस लगाओ 10.90 का। कितने का? 10.90 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाओ और टारगेट लगा दो 21 का। आपको टारगेट अचीव हो सकता है। और हाँ, कुछ कंडीशन ऐसी बन जाती है कि 17-18 में भी हमको प्रॉफिट बुक करना है, तो टेलीग्राम में जोड़ के रखना, क्योंकि मैं हर एक चीज तो आपको चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलूंगा सबके घर में जाके भाई ये न्यूज आई है, आपको भी आना पड़ेगा, इसलिए टेलीग्राम में ज्वाइन करके रखे। और अगर लवली इनू की कुछ बातें भी समझ में आई हो तो तुरंत सब्सक्राइब लाइक करके कमेंट करो कि भाई हाँ समझ में आ गया। कर लेते थोड़ा सा बिटगेट प्राइस की। भाई बिटगेट कर क्या रहा है ये बताओ। बिटगेट एक चुटपुटिया एक्सचेंज में क्या करता है, लिस्टिंग करता है। यूजर क्या करेगा, टॉप 10 एक्सचेंज की बात की जा रही थी कि जो 10 लिस्टिंग होंगी उनमें से कुछ टीयर 1 की लिस्टिंग होंगी। टीयर 1 मतलब होता है जो टॉप 10 एक्सचेंज होते हैं। टीयर 2 मतलब होता है जिनका वॉल्यूम अच्छा है लेकिन अभी टॉप 10 से नीचे है। तो भाई ये तो टीयर 3 या टीयर 4 के एक्सचेंज में भी लिस्टिंग नहीं कर रहा है। तो ऐसे एक्सचेंज लेके आता है जिसका कोई नाम ही नहीं रहता, सुना ही नहीं है, आके लिस्टिंग कर दिया। ऐसे काम नहीं चलेगा। बिटगेट हाँ, प्राइस जोन बहुत अच्छा है। अगर यहां से कोई बड़ी लिस्टिंग अनाउंसमेंट होती है अगर बिटगेट आपको बहुत ज्यादा पंपिंग दे सकता है। आप बोलोगे क्या हमें बिटगेट में एंट्री मारना चाहिए? मेरा कहना है आप चाहो तो बिटगेट में आप एंट्री मार सकते हो, इसलिए क्योंकि बिटगेट जो है तो अच्छा प्रोजेक्ट है। सबसे बड़ी बात क्या है, इसका यूज केस बहुत अच्छा है और ये डेवलपमेंट भी कर रहा है, सिर्फ एक्सचेंज लिस्टिंग के नाम पे रुका हुआ। तो अगर ये अनाउंस कर देता तो ये बहुत ज्यादा पंपिंग कर सकता है। 23 के प्राइस जोन में मैं बोलता हूं आप आराम से कम नहीं तो 20% बाइंग कर सकते हो आप। तो आपने समझा लवली इनू और आपका बिटगेट में शिवा इनू में बाइंग बनती है। बीटीसी में मैं अभी न्यूट्रल हूं, बीटीसी में मैं कोई फ्रेश बाइंग नहीं दूंगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बीटीसी क्रॉस करेगा तो 30,400 में जाके अटकेगा, फिर रिवर्सल ले सकता है। देखो मार्केट में क्या होता है, जब बुल रैली बनती है तो आपको बुल दिखाया जाता है, लेकिन उसी समय एक बार जरूर मार्केट को डिप में लाया जाता है, जिससे क्या होता है आपकी होल्डिंग्स वाले जो यूजर्स होते हैं वो लिक्विडेट हो जाते हैं। इसलिए हमको मार्केट के सिनारियो को, खेल को समझ के चलना होगा। अगर आपको कुछ बातें समझ में आ रही हैं, मैंने जो बातें एक्सप्लेन की है, तो यार एक लाइक एक सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करना। आपके लिए नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट कंटेंट में आपको मैं अपडेट बताऊंगा कि अपन ने जो बाइंग की हुई है उसका क्या इफेक्ट पड़ा है। बट इन्वेस्टमेंट करने के पहले एक बार आप रिसर्च जरूर कीजिएगा, फाइनल रिस्क आपका रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू फ्रेंड्स।